मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। लिख लिया सबने? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब डाउन if body performs if body performs motion only under the influence of gravitational force, if body performs motion only under the influence of gravitational force, then motion of the body is known as motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब अगर बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है एंड मोशन परफॉर्म करते टाइम बॉडी के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना ही एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो हम बॉडी के मोशन को कंसीडर करते हैं एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये पॉइंट डिस्कस करते टाइम हमारे साथ मतलब हमारी जो बॉडी होगी वो मोशन परफॉर्म करेगी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। इसका ही मतलब ये हो गया कि बॉडी के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। क्या होगा? सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity, body moves only under the influence of gravity. In case of motion under gravity, body moves only under the influence of acceleration due to gravity. नेक्स्ट, अनलेस गिवन म्हणजे जोपर्यंत दिलेलं नसेल, अनलेस गिवन एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, जब तक दिया नहीं होगा तब तक एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करना पड़ेगा। अनलेस गिवन एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड मतलब एक स्पेशल केस आएगी जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जब तक एयर रेजिस्टेंस के बारे में डेटा नहीं दिया जाता है हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है? देखो कि बॉडी अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर अपनी मोशन परफॉर्म करने वाली है मतलब वहां पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक तो हम ग्राउंड पे खड़े होके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो कर सकते हैं। अब बॉडी को थ्रो करने के बाद क्या होता है? एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद बॉडी रुकती है एंड अगेन वहां से नीचे गिरती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पर्टिकुलर हाइट पे जाके हम बॉडी को वहां से ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करने के बाद भी बॉडी क्या होती है? नीचे आती है मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करती है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा? हम पर्टिकुलर हाइट पे जाके बॉडी को थ्रो कर सकते हैं। आप थ्रो करते टाइम एक तो डाउनवर्ड थ्रो कर सकते हैं, नहीं तो अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं। बस यही तीन पॉसिबल केसेस होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना भी डिस्कशन होगा वो डिस्कशन सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हमें सेम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे जो हम लास्ट 3 लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। कौन से? v इक्वल्स टू u प्लस, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, देन s इक्वल्स टू ut प्लस, एंड nth सेकंड में बोला तो sn इक्वल्स टू u प्लस 2n माइनस 1, वेयर u का मतलब, v का मतलब t, a, s एंड n मुझे तो ओपन टाइमर से। ठीक है, तो आगे क्या होगा? जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें हर बार एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्थ उसको प्रोवाइड करती है। मतलब हर बार क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लेम है, बट हे कसं कळणार आपल्याला की प्रॉब्लेम रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी आहे?
एक तो बॉडी अपवर्ड जाएगी, नहीं तो डाउनवर्ड जाएगी, नहीं तो अपवर्ड जाके फिर से डाउनवर्ड आएगी। मतलब मोशन अगर वर्टिकल प्लेन में हो रहा है या फिर अलोंग वाई एक्सिस अगर बॉडी की मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी गिवन है, तो हर बार हम क्या वहां पे क्या कंसीडर करेंगे, a इक्वल्स टू जी कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, वही जाके हाइट बनेगी। असं नहीं म्हणणार अपन कि वर्टिकली 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, 10 मीटर हाइट पे बॉडी चली गई, मतलब s की रिप्लेसमेंट होगी h से। तो वही बातें अगर इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन क्या मिलेंगे, बोलो, v इक्वल्स टू यू प्लस देन v स्क्वायर इक्वल्स टू देन h इक्वल्स टू एंड h इन nth सेकंड। काय केलं आपण फक्त हेच इक्वेशन रिपीट लिहिले, ओनली a रिप्लेस बाय एंड s रिप्लेस बाय h। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, देखो, जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि अपवर्ड थ्रो किया मतलब हमने वेलोसिटी अप्लाई कर दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स होता है इन, एक तो पहले टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब बॉडी जा रही है अपवर्ड, एक्सेलरेशन आ रहा है डाउनवर्ड। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, वो क्या करता है, वेलोसिटी को कम करने का काम करता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि बाइक रोड पे चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, उसको अगर हम और एक्सेलरेट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड एक्ट होगा, इसलिए वेलोसिटी भी फॉरवर्ड है, तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर 40 किलोमीटर पर आवर पे जाने के बाद हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड था वो 180 डिग्री पीछे आ जाएगा। 180 डिग्री पीछे आ गया मतलब अब क्या करेगा, वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंड उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एज ए रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब g की वैल्यू निगेटिव रहेगी क्योंकि वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन अगर हम बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। जसं चॉक है, मी जर असा ठेवला, क्या हो रहा है चॉक के साथ, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। क्या, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एंड आता मी असा ठेवला आणि सोडून दिला तर सोडायचा नव्हता तरी पडला, बरोबर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी लेकिन एक्सेलरेशन ने उसे क्या किया, डाउनवर्ड खींच लिया। इसका मतलब ये सिचुएशन अगर है तो वहां पे g क्या बनता है, प्लस बनता है। मतलब अगर हमें बोला जाता है कि बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है, डाउनवर्ड कळतं का, वरतून खाली बॉडी पडते किंवा आपण फेकतोय, इन दैट केस क्या होगा, g ऑलवेज प्लस रहेगा। मतलब इक्वेशंस बनेंगे v स्क्वायर इक्वल टू, अरे v स्क्वायर इक्वल टू देन h इक्वल्स टू, ये सोडलं का, v इक्वल टू यू प्लस एंड एच एन इक्वल्स टू, एंड वही केस में अगर बॉडी डाउनवर्ड की जगह पे अपवर्ड मोशन परफॉर्म करती है तो वहां पे रिप्लेसमेंट का क्या होगी, यहाँ पे a प्लस जी से रिप्लेस किया था, यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल्स टू देन v स्क्वायर इक्वल्स टू देन h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर देन h इन nth सेकंड। कळतं ना काय लिहिलं ते, हे कळायला पाहिजे तुम्हाला, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड मोशन मोशन के लिए एंड ये राइट डाउन, बघून लिहिता काही पण
काइनेमेटिकल इक्वेशंस v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस देन h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. बस रिप्लेसमेंट क्या होगी, a रिप्लेस बाय यस रिप्लेस बाय, लेकिन अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो a रिप्लेस होगा विथ प्लस जी. तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनेंगे. मग आपल्याला आता फक्त डाउनवर्ड मोशन बद्दल डिस्कशन करायचं आहे आज. तो उसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे. पहला क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस देन h इक्वल्स टू बनेगा यू टी प्लस देन h फॉर nth बनेगा u प्लस 2n माइनस 1. ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर बॉडी पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है. तो जब भी बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो वहां पे क्या होगा, बॉडी की मोशन स्टार्ट होगी. एक तो हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे, नहीं तो बॉडी को हम थ्रो करेंगे. ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, इट मीन्स ड्रॉप केलं म्हणजे टाकलं सोडून दिलं असं नाही. ड्रॉप किया मतलब क्या, u इक्वल टू 0. इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, इट मीन्स u इक्वल्स टू 0. If body is thrown, it means u not equal to 0. हा डिफरन्स क्वेश्चन मध्ये समजला पाहिजे. इथं आपल्याला वाटतं काय चिल्लर स्टेटमेंट आहे. बॉडी को ड्रॉप किया मतलब u 0 आहे असं क्वेश्चन मध्ये नाही सांगणार. बॉडी इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0 असं नाही म्हणणार. काय म्हणणार, इफ बॉडी इज ड्रॉप किया मतलब u, ड्रॉप किया मतलब u एंड थ्रो किया मतलब u नॉट इक्वल टू 0. तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ड्रॉप किया मतलब हमें u क्या करना है, 0 लेना है. क्लियर है. फिर तो अब देखो हम अगेन इन्हीं इक्वेशंस के रिलेटेड डिस्कशन करने वाले. पहली केस देखते हैं जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे. अब ड्रॉप करेंगे इसका मतलब हमने लिख लिया कि u इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो अभी हमें अगर बोला जा रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है, या फिर एरोप्लेन है, कुछ भी है, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं. अब ड्रॉप करने के बाद कंडीशन क्या होती, देखो हमने ड्रॉप किया था मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. बॉडी बाद में जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है, म्हणजे जेव्हा ग्राउंडवर पडते बॉडी तेव्हा वेलोसिटी पण किती असेल, 0 कशी असेल. 0 असल्यास आपण किती वरतून पडलो तरी लागायला नव्हतं पाहिजे आपल्याला. जेवढे जास्त वरतून पडलो तेवढं जास्त लागतं. इसका मतलब मैक्सिमम होगी कहाँ पे, जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तब, है ना. आदळल्यानंतर काहीतरी होतं आणि मग वेलोसिटी 0 बनते. ठीक है, बट जब बॉडी स्ट्राइक कर रही है तब की वेलोसिटी नॉन 0 होती है, जिसको हम v कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन दिया है और बोला है कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट h, ड्रॉप किया मतलब u, एंड जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब भी v, तब भी म्हटलं की ब्रेन सांगतो 0. कळालं ना, ही प्रोग्रामिंग असते, ब्रेनला दिलेले इनपुट असतात, असं त्यावर जास्त विश्वास ठेवायचा नाही. ठीक है, वहां पे v क्या होगी, नॉन 0 होगी. ठीक है, तो यहां पे हमें फाइंड करना पड़ता है पहले टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. ग्राउंड पे आने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगेगा. तो यहां पे टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे. सेकंड नहीं, थर्ड वाला. कौन सा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. आता हेच का यूज करायचं, मला टाइम पाहिजे, देन h दिलाय आणि इन्फॉर्मेशन अबाउट u आहे की u कितनी आहे, 0 आहे. हे कसं कळालं, कारण बॉडीला आपण काय केलंय, ड्रॉप केलंय. ठीक है, तो हम ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो इक्वेशन पहले लिखते हैं, h बनेगा यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर. h गिवन होता है क्वेश्चन में. अब बॉडी को ड्रॉप किया मतलब u, अगर u 0 है, इसको पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर सेम रहेगा. टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें बॉडी को नीचे गिरने के लिए टाइम मिलता है रूट ऑफ 2h बाय जी. आता हे कसं आलं, फक्त 2 डिनोमिनेटर में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2h हो गया. g मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आ गया, तो 2h बाय जी हो गया इक्वल टू टी स्क्वायर. रूट लेने के बाद t बना रूट ऑफ 2h बाय जी, रूट ऑफ 2h बाय जी, रूट ऑफ 2h बाय जी. क्या ये टाइम, कौन सा टाइम, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड व्हेन ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट. फक्त ड्रॉप के लिए असेल तरच ही केस एप्लीकेबल है. ठीक है, उसके बाद में बोला जाता है कि वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच बॉडी जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी.
अब हमें देखो फिर से फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एंड एच गिवन है, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो u को अगर जीरो लेंगे तो यहाँ पे वी स्क्वायर बनेगा डायरेक्ट इक्वल टू 2gh, रूट लेंगे तो ये बनेगा v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो नीचे आने के लिए लगने वाला टाइम रूट ऑफ 2h/g, एंड कितनी वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करेगी, रूट ऑफ 2gh, रूट ऑफ 2gh। एंड अगर हमें बोला जाता है कि if वेलोसिटी इज गिवन, बट कुठली वेलोसिटी, जब बॉडी स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पे, तब अगर हमें h कैलकुलेट करना है तो h के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम इक्वेशन से v स्क्वेअर अपॉन 2g, तोच फॉर्मूला है, फक्त 2g इकडे येईल, ठीक आहे, h बनेगा v स्क्वेअर अपॉन 2g, ठीक है, चलो डन। ये कब एप्लीकेबल है, ओनली इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट। v equal to u plus gt, v square equal to u square plus 2gh, h equals to ut plus half of gt square, h in n second, u plus g by 2 in bracket 2n minus 1, v equal to u plus gt नहीं gt, आज gt है, v square equal to u square plus 2gh, h equals to ut plus half of hn equals to u plus g by 2 in bracket 2n minus 1। चलो क्लियर। तो बॉडी को अगर हमने ड्रॉप किया पर्टिकुलर हाइट से तो उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, हरी हरी पटकन, बॉडी को ड्रॉप करने के बाद ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, हरी, हु इज हरी, बोलताना मास्क काढला तरी चालेल ना, प्रसाद, इंद्रनील, किरण, प्रथमेश, बॉडीला ड्रॉप केलंय, खाली पडायला किती टाइम लागेल, स्टँडअप हरी, रूट ऑफ 2h/g, अरे बेटा आत्ता लिहून घेतलं ना तुम्ही, आज काय करता, झोपेत लिहिता का, सिट डाऊन, भगत स्टँडअप, नोटबुक बंद कर, बॉडी को हमने ड्रॉप किया है तो बॉडी कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, रूट 2gh, वेरी गुड, सिट डाउन। संगम, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, अंडर रूट ऑफ, या टाइम को डाला, हाँ हळूहळू, रूट ऑफ 2h/g, सिट डाउन, ठीक है, फिर से सब लोग बोलो, इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट देन टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड t इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड रूट ऑफ 2gh, एंड अगर v गिवन है h कैलकुलेट करना है तो h इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन 2g, हो गया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट डाउन, सोडवायची गरज नाही, ओरली सॉल्व होतील, फक्त ऐकून घ्या आणि पेन हातात न घेता सोडवायचं ट्राय करा। बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम 20 मीटर, टाइम चाहिए, पेन नका घेऊ आता, स्वतःवर विश्वास ठेवा, रूट ऑफ 2h/g, h कितना है 20, 20 इंटू 2 40, 40/10 मतलब 4, रूट ऑफ 4 मतलब 2, ज्यांना नाही कळालं परत नोटबुकवर सोडवा। इफ h इज 20 मीटर कैलकुलेट t, एंड जिनका t आ गया था अभी v कैलकुलेट करो।
आपको क्वेश्चन दिया है मैंने जिसमें टावर की हाइट है 20 मीटर और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 20 अपॉन 10, 2 0 0 कैंसिल, रूट ऑफ 4 मतलब 2 सेकंड। उसके बाद में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, कितनी है, v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh, 2 इंटू जी ऑलवेज पेन घ्यायचा, हे सांगायचं राहिलं माझं, ठीक आहे। g की व्हॅल्यू होती एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एट सी लेवल। सी लेवल म्हणजे समुद्र सपाटीवर, समुद्र किनाऱ्यावर, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम हर बार हाइट मेजर करते हैं, बट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है जो वेरिएशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वो इतना कम होता है कि जब तक हम 1D 2D डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। जब हम ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे तब हाइट बनेगी 2000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। आता आपण 8000 किलोमीटरच्या बिल्डिंगवर जाऊन ड्रॉप नाही करू शकत, का नाही करू शकत, झोपा काढतो खुशाल, तू डबा 2 वेळा खात जाण बाळा। 8000 किलोमीटरच्या बिल्डिंगवर जाऊन आपण ड्रॉप करू शकतो का स्टोन, का नाही करू शकत, एवढी बिल्डिंगच नाही आपल्याकडं, 8000 किलोमीटर कळतं का, 1 किलोमीटर पण नसते। आणि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो अप टू 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 9.8 किलोमीटर, आणि येणारा चेंज पण नेग्लिजिबल असतो, इसलिए जी ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टंट होगा 9.8। बट आपण प्रत्येक वेळी त्याला 10 घेणार। जर क्वेश्चन मध्ये प्रिंट करून दिलंय ब्रॅकेट मध्ये टेक जी इक्वल टू 9.8, याचा अर्थ ते सांगतायत की 9.8 घेतलं की कुठेतरी कॅन्सल होईल आणि कॅल्क्युलेशन इझी जातील, त्यावेळी 9.8च घ्यायचं नाही, सरांनी सांगितलं तर 10 घ्यायचं, मी 10च घेणार। आन्सर येईल तुमचं, बट कॅल्क्युलेशन डिफिकल्ट होतील, कळालं ना। एक्झाम मध्ये जे क्वेश्चन येतात त्या क्वेश्चन मध्ये जर डेटा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल असं 2.97, 17.87 असं जर डेटा दिला तर याचा अर्थ 100% ते कॅन्सल होणार आहे कुठेतरी, त्यामुळे तोच डेटा मेंटेन करायचा, कळालं ना। अब यहाँ पे v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh है, अनिकेत g कितना है, वेरी गुड, h कितना है 20, तो 20 इंटू 10 200 का डबल, तो कितना आ गया रूट ऑफ 400, मतलब मुझे बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ 20 मीटर, अब 20 मीटर पर सेकंड मतलब कितने किलोमीटर पर आवर, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, करा मग 72 किलोमीटर पर आवर, कळतंय का, 72 किलोमीटर म्हणजे आपण उभा असलो आणि 72 किलोमीटर पर आवर नी गाडीने आपल्याला धडक दिल्यानंतर जो इम्पॅक्ट होणार आहे तेवढाच इम्पॅक्ट आपण 20 मीटरच्या बिल्डिंग वरून पडल्यानंतर होणार आहे, कळालं ना, नाही कळालं द्या सोडून, नाही कळलं तरी एवढं महत्वाचं नाही, आपल्याला कोई टक्कर नहीं घ्यायची आपल्याला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको और एक रिलेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब वो रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल हो गया, अब सेम एग्जांपल में रिपीट करेंगे, उसके बाद मैं बोलता हूं आपको। सेकंड एग्जांपल में एच दी है 40 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर और 40 मीटर से हमने बॉडी को ड्रॉप किया, देन टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल ऑन द ग्राउंड, पटकन 40 × 80 80/10, रोटेट मतलब 2.8 क्या सेकंड, एंड वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 40 800, रूट ऑफ 800 मतलब 28 मीटर पर सेकंड, आलं का, नसेल आलं आपण सोडू, इकडे लक्ष द्या। h इक्वल्स टू कितना है 40 मीटर, टाइम काढायचा आहे, टाइम के लिए फॉर्म्युला t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h/g, असं बेटा स्वतःला ना कमीत कमी एक अर्धा तास तरी हे ट्रेन करत जा, हे जे कॅल्क्युलेशन असतं स्पीडी कॅल्क्युलेशन, गरज असेल तरी पण गरज नसेल तरी पण, कळालं ना, ही ब्रेनची ट्रेनिंग असते, भारी वाटतं ब्रेनला असं काही केलं की, हे मनानं सपोज टाइम आहे जेवण करतोय, बाकी काय हाल असेल का, ती गेली असेल का, घरी पाऊस पडला असेल का, इकडे झाला असेल का, हे विचार नका करू, तिथं काय करा स्वतःला हे चॅलेंज देत जा, ठीक आहे ना। जर आपल्याला जे येत नाही ते स्पीडी कॅल्क्युलेशन म्हणतो ना आपण 30 × 20, 30 × 20 × 30, हे करत चला, हे केल्याने काय होतं, हे फिजिक्स मध्ये आपल्याला फायदा होतो, इकडे स्पीड वाढते। मग क्वेश्चन दिला की सगळ्यात पहिले काय ट्राय करायचंय, कोणासाठी, ज्यांचा 1D झाला होता बऱ्यापैकी येतोय, आपण प्रॅक्टिस सेशन मध्ये परत प्रॅक्टिस करतोय, डायरेक्ट लगे पेन हातात घेऊन स्टेप बाय स्टेप सोडू नका, याला ओरली सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा, कारण फिजिक्सच्या पेपर मध्ये मी सांगितलंय की जर तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन रीड केल्यानंतर पेन हातात घेऊन सोडवायला लागले तर 45 क्वेश्चन्स रीड करून पण होणार नाहीत, हे लक्षात ठेवून पेपर बनवताना 45 पैकी कमीत कमी 25 क्वेश्चन असे दिलेले असतात की ज्यांचं प्रिपरेशन झालेलं आहे एकदम बेस्ट लेवलला, त्यांचं 25 क्वेश्चनचं सोल्युशन आन्सर येईपर्यंत पेन हातात न घेता ते कॅल्क्युलेशन करू शकतात, कळालं ना। बट एवढ्या लवकर आपल्याला अडॅप्ट नाही होणार, हळूहळू आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस करायची। सगळ्यात पहिलं आपलं वर्क असणार आहे ॲक्युरेसीचं, एका क्वेश्चन सोडवायला बाकीच्यांचं 3 सेकंद लागतात, आपल्याला 4 मिनिट लागले तरी चालेल, 10 मिनिट लागले तरी चालेल, कारण प्रत्येकाची सुरुवात तिथूनच असते, कुठून, हे 0 पासून। मग काही लोकांचं लवकर आन्सर येतं, याचे रिझन काय, त्यांनी आपल्यापेक्षा थोडंसं अर्ली स्टार्ट केलं होतं, कळालं ना। आपण जर थोडं जोरात पळालो तर
माहिती गाडी दोनदा ओव्हरटेक होते, ठीक आहे, असं होऊ शकतं. तो टी इक्वल्स टू क्या है, रूट ऑफ 2h बाय जी. तो यहाँ पे 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 4 इंटू 2 8 8 रूट ऑफ 8. आता रूट ऑफ 8 आपल्याला माहित नसतं इन जनरली, याच्यासाठी 6 ते 8 यायचंय, कळालं ना, तिकडे आपण हेच करणार आहे. अब रूट 8 अगर है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि अगर ये रूट 9 होता तो 3 होता, रूट 4 होता तो 2 आता है ना. 9 3 च्या जवळ आहे, जे आवडतं ते लिहून टाका. 2.8 क्या ये सेकंड. अब वेलोसिटी फाइंड करनी. वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रूट ऑफ 2gh. h कितना है सुप्रिया, 40 इंटू 10. थांबा, अवघड असतं ते. सुप्रिया 40 इंटू 10 400 का डबल रूट ऑफ 800. आपल्याला 8च माहित नव्हतं, 800चं कुठून माहित होणार आहे. मग आपण काय करतो, रूट ऑफ 800 आहे उसको हम लिखते हैं 8 इंटू 100, मतलब 8 इंटू 10 की पावर प्लस 2. 8 ला अपन आत्ताच 2.8 लिहिलं होतं, 10 की पावर प्लस 2 है, बाहर आने के बाद प्लस 1, कितना बनेगा 28 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब इन दोनों के ऊपर से हमें और एक कंक्लूजन यहाँ पे मिलने वाला है. देखो v कितनी है, टाइम कितना है, मतलब वेलोसिटी टाइम के, वा वा वा, कोणत्या शाळेत 2 चा डबल 20 झाला होता, काय काय जमा झाली ती एक एक कार्टून. ट्रीटमेंट बंद केली का तू, ट्रीटमेंट बंद केली का, नहीं ना. यहाँ पे कितना है 2.8, वेलोसिटी कितनी है 10 टाइम्स है, कळालं ना. तर आपण हे सगळं न करता फक्त टाइम जरी आला, अगर वहां पे जीटी कर लेंगे तो भी आंसर आएगा. मग यानंतर आपण एकदा टाइम कॅल्क्युलेट केला की परत रूट 2gh करणार नाही, हे रूट बीट आवडत नसतं आपल्याला, फक्त काय करणार आपण डायरेक्ट त्याला जीटी करणार. कळालं, क्लियर है. अभी सेम आपको बोला है बिल्डिंग के टावर की हाइट 100 मीटर है और वहां से स्टोन को ड्रॉप किया, कितना टाइम लगेगा, रूट 20 मतलब 4.4, ज्यांना 4.5 आवडतो 4.5 गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी 44. कैसे, डायरेक्ट जीटी करो, जीटी करो मतलब डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करो, हो गया. नेक्स्ट, अगर बिल्डिंग की हाइट आपको बोला है 10 मीटर है, रूट 2 म्हणजे 1.4, क्या है टाइम, वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर पर सेकंड. ज्यांचे ओरली आन्सर येत नाहीये, पेन नोटबुक तुमच्याकडेच आहे, लिहून घ्या आणि सोडवा. ॲक्युरेसी महत्वाची, आन्सर्स आले पाहिजे. अगर बिल्डिंग की हाइट बोला है आपको 400 मीटर है, 8.9, टाइम कितना 8.9, तो वेलोसिटी कितनी 89 मीटर पर सेकंड. 81 नहीं 89. रूट 80 कितना है, 81 होता तो 9 लिखते, 80 म्हणजे थोडा कमी घ्या, 9 घेतला तरी काहीच फरक पडत नाही, आन्सर मॅच होऊन जाता. ठीक है. नेक्स्ट, बिल्डिंग की हाइट आपको बोला है 1 किलोमीटर है. रूट ऑफ 200 है, 196 होता तो 14, 200 है तो 14.2, क्या ये टाइम, तो वेलोसिटी कितनी होगी 142. डायरेक्ट 10 ने मल्टीप्लाई केलं, जी ने मल्टीप्लाई केलं की आंसर येतं. ठीक है, क्लियर हो रहा है, फिर कंफर्म. अनिकेत, नेक्स्ट. अभी सेम क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ अ बॉडी, राइट डाउन, इफ अ बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, if a body strikes the ground with 400 नहीं 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, then calculate the height. body drop बोला है ना, if a body is drop, हाँ, strikes with 20 मीटर पर सेकंड, then calculate the height of building from which it was dropped. h equal to v square upon 2g, h equal to v square upon 2g, फक्त 2g. h equal to क्या लिख के दिया था, याद करो, v square upon v कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 upon 20 मतलब 20, तो h कितनी हो गई 20 मीटर. हे असं बघा, h equals to v square upon 2g असा फॉर्म्युला लिहिला होता का आपण, आणि याच्यावर लिहिलं होतं की वेलोसिटी इज गिवन एंड हमें हाइट कैलकुलेट करनी है व्हेन बॉडी इज ड्रॉप, तो क्या होगा h equal to v square upon, तो v दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 मतलब भी 20, 20 कैंसल, 20 इज द आंसर. तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, अगर बोला है कि बॉडी स्ट्राइक कर रही विथ 40 मीटर पर सेकंड, आता 40 मीटर नहीं आना, कितना आ रहा है 80 मीटर. कैसे, फिर से वही 40 इंटू
40 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आ रहा है 2, मतलब 80 मीटर इतनी बिल्डिंग की हाइट थी। अगर बोला कि बॉडी स्ट्राइक कर रही विथ 100 मीटर पर सेकंड, ओए 400 तेजस, हो बरोबर ठीक आहे तेजस। तो रूट मध्ये कधी जर आपल्याला व्ही काढायची असेल तर, बट व्ही दिलाय आणि आपल्याला एच काढायचा आहे तर त्याला आपण एच इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g लिहिले बघ, चेक कर नोटबुक मध्ये। हाँ 1 किलोमीटर बोला है क्या, नहीं पहला स्पीड कितनी 100, तो उसका स्क्वायर होगा 100 इंटू 100 अपॉन 20, मतलब ये 5 इंटू 100 मतलब 500 मीटर। बरोबर, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको बोला है कि बॉडी स्ट्राइक कर रही है विथ 1 किलोमीटर पर सेकंड, एवढं सोपं नसतं ते। 50,000 मीटर म्हणजे किती किलोमीटर, 5 रुपये नाही। हे बघा आपल्याला काय सांगितलं, व्ही कितनी आहे 1 किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर मतलब होते 10 की पावर 3। आपण असं लिहू शकतो का व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g करना है, ये 10 की पावर 3 इंटू हे भारी वाटावं म्हणून 10 इंटू 100 लिहायचं। हे कसं लिहितो हे 7-8 कळलं, ठीक आहे ना। हे 10 की पावर 3 की नहीं, मग हे +2 इथं +1 इथं, तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2g मतलब 20, 1 5 कितना हो गया फिर ये 5 इंटू 3 + 1 मतलब 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 1 होती तो 50, 5 इंटू 10 की पावर 2 आती तो 3 आती तो 4 येतो 50,000, 50,000 कळालं। एंड 50,000 मतलब कितने किलोमीटर, 1000 का एक, तो 50,000 के 180 कुठून आणला तो हा, दुपारच्या गोळ्या घेऊन जा। क्लियर आहे मग, क्लियर आहे का, येस नो। चला पटकन मॉड्यूल काढा। एकच सोडवा। एग्जाम्पल नंबर 168, एग्जाम्पल नंबर 168 काय दिलं बघा। 168 मध्ये क्वेश्चन गिवन है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टच द ग्राउंड इन 4 सेकंड। अब टाइम दिया है, हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, टाइम दिया है और हाइट निकालनी है। टाइम दिया है, हाइट निकालनी है। हे बघा काय, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, कारण ड्रॉप किया मतलब u 0 है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू जी कितना है 10, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा ये 80 मीटर। 168 एकच सॉल्व करायचो, कळालं हो। 163 सॉल्व करा, इकडे 168 होतं, कुठं आणलं रे। चलो नेक्स्ट, हे बेसिक इक्वेशन कळाले। हे कधी एप्लीकेबल है, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टन हाइट। अब हम बॉडी को ड्रॉप नहीं करेंगे, बॉडी को थ्रो करेंगे, ठीक है। थ्रो करने के बाद टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा वहां पे मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है, हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो राइट डाउन क्वेश्चन, इफ a body is thrown, if a body is thrown, throw की मतलब क्लियर है, u नॉट इक्वल टू 0 है। if body is thrown with initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड,
with initial velocity 10 meter per second from the tower of height 80 meter. From the tower of height 80 meter. Then calculate the time required by the body to reach the ground. Calculate the time required by the body to reach the ground. हो. देखो यहाँ पे अगर ड्रॉप बोला होता तो आतापर्यंत सगळ्यांचे आन्सर येऊन गेले असते बरोबर, रूट ऑफ 2h/g करके. बट अगर यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है, थ्रो किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा. देखो h गिवन है, u गिवन है, g माहित असतं आपल्याला आणि t काढायचंय. पहिले डिसाइड करावं लागेल कौन सा इक्वेशन है, थर्ड वन, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, पहले h इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. ऐसा क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन था s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. s रिप्लेस हुआ h से, a रिप्लेस हुआ डाउनवर्ड मोशन है इसलिए प्लस g से. ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है. h कितना है 80, u कितना है 10 इंटू टी, g/2 मतलब 5 इंटू टी स्क्वेअर. ये इक्वेशन मिल गया. असं पण सोडू शकतो, पण थोडं भारी वाटावं म्हणून काय करायचं, थ्रू आउट 5 ने डिवाइड करायचं. क्या होगा 5 से डिवाइड करने के बाद 16 इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वेयर. अब प्लस 16 उधर जाएगा तो टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0. कळतंय का बघा हे. कळतंय सगळ्यांना. अब क्या करेंगे, बस वैल्यू तो पुट हो गई. अब इसको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करना पड़ता है. मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. तो यहाँ पे वेरिएबल t स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है 2, c कितना है माइनस ऑफ 16. एंड रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब b प्लस है मतलब प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac है, पण इथं c मध्ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस बनेगा प्लस. तो ये बनेगा 16 इंटू 4 मतलब 64 अपॉन 2a मतलब 2. काय केलं कळतंय का बघा, फक्त b स्क्वायर माइनस 4ac उसमें वैल्यू पुट की है. क्लियर. अब यहाँ पे 64 प्लस 4 मतलब कितना आएगा रूट में 68. अगर रूट में 64 होता तो 8, अगर उससे बड़ा है तो ये हम माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस 8.2 अपॉन 2 करेंगे. 8.5 घेतलं तुम्ही, खूप चेंज होणार आहे का, सेमच असणार आहे आंसर. ठीक है. अब यहाँ पे -2 प्लस और माइनस 8.2 अपॉन 2 आ गया. यहाँ पे भी माइनस लेंगे तो -2 माइनस 8 -10 अपॉन 2 -5. बट -5 कधी वाचतात का, -5 सेकंड झाले असं कधी होतं का, टाइम नेवर भी निगेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस लेंगे. तो +8 -2 6.2 अपॉन 2, यानी कि हमें टाइम मिल गया 3.1 सेकंड. बॉडी को ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा 3.1 सेकंड. अभी सेम क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. आता इथे जीटी करून येईल का, नहीं येणार, ते ऍप्लिकेबल है ओनली बॉडीज ड्रॉप. तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे. क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी. अब यहाँ पे v इक्वल टू यू कितना है 10, जी 10 है, टी हमने कैलकुलेट किया है कितना है 31 मतलब 41 मीटर पर सेकंड. इतनी वेलोसिटी से बॉडी क्या करेगी, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी. ठीक है. आता याच फॉर्मॅटचा क्वेश्चन आहे, फॉर्म्युला पण सेम, फक्त सॉल्व करण्याची प्रोसेस थोडीशी चेंज होईल. राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ बॉडी रिक्वायर्स if a body requires 4 seconds to reach the ground, body requires 4 seconds to reach the ground when thrown with initial velocity u, from the tower of height 100 मीटर. मीटर टॉवर ऑफ हाईट 200 मीटर. 200 म्हणजे क्वेश्चन मध्ये असं सांगितलंय की एक
स्टोन है, बॉडी है, 200 मीटर के टावर से जब थ्रो किया था तो उसको ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगा? 4 सेकंड. देन कैलकुलेट u. तो उसको कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया होगा? देन कैलकुलेट u. देन कैलकुलेट u. परत प्रोसेस सेम रहेगी. देखो कंडीशन क्या है, हमें u दी है, कितनी है u? माहित नहीं है. ठीक है, h कितना है? 200 मीटर एंड टाइम कितना है? 4 सेकंड. ठीक है, फिर से वही कंडीशन है, u कैलकुलेट करना है, h दिया है, t दिया है, मतलब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. वेरी गुड. तो ये इक्वल्स टू आएगा ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. वैल्यू पुट करा, h कितना है? 200. u माहित नहीं है, u इंटू 4 प्लस g/2 मतलब 5, 4 का स्क्वायर 16. तो 16 इंटू 5, सुप्रिया 16 इंटू 5, सुप्रिया वेळ लागतो. 80. व्हेरी गुड. हे प्लस 80 इकडे आले की मायनस 80, मग 200 मायनस 80 120 इक्वल्स टू 4u. तो u इक्वल्स टू 120/4. भगत 120/4, भगत 120/4. 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन में बोला है कि कितने वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को. वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. परत u प्लस जी टी 70 मीटर पर सेकंड. u कितना है? 30. gt करेंगे मतलब 40, 40 प्लस 30 70 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट. अब क्लियर हो गई आहे बेसिक क्वेश्चन्स. परत असे क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येत, पण सुरुवातीला बरं वाटावं, भारी वाटावं म्हणून आपण इंट्रो इथून करतो. ठीक है ना. एंड आगे इंटरमीडिएट स्टेप में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. आता मला सांगा 2 आणि सेकंड, 4 आणि 4th यांच्यामध्ये काय डिफरेंस है? 2 का मतलब 0 से लेके 2 तक पूरा. सेकंड का मतलब फर्स्ट खत्म होने के बाद थर्ड शुरू होने से पहले जो आता वही सेकंड है. कळलं ना. देन 4 का मतलब 0 से लेके 4 तक पूरा एंड 4th का मतलब एंड जब हमें बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो इन 4 सेकंड तो हम क्या करेंगे? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. जब बोला जाएगा 4th तो एच एन वाला. कळाला ना. ही डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. नाउ कॅल्क्युलेट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. कॅल्क्युलेट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Calculate the ratio of displacement of the body when it is dropped from tower of height h in first, second, थर्ड, फोर्थ, सेकंड डॉट डॉट डॉट. मतलब फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट. इसका रेशो हमें फाइंड करना है कितना आता है. तो पहले डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, एच एन वाला या एच वाला? एच एन वाला. ठीक है, तो यहाँ पे u 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एच एन इक्वल्स टू, अगर 1 है मतलब n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो कितना आएगा? g/2 मतलब g/2. 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 मतलब 1. अगर हम h2 लेंगे मतलब n की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा? g/2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3. देन h अगर 3 लेना है तो n इक्वल टू क्या होगा? थर्ड सेकंड है ना, मतलब n इक्वल टू 3 होगा. हा फॉर्म्युला यूज करतोय आपण. यामध्ये u 0 है, g/2 एज इट इज है, बस हम n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं. तो ये बनेगा g/2 इन ब्रैकेट 5. देन आगे 7. मतलब अगर ये h1 इज टू, h2 इज टू, h3 इज टू, h4 ऐसे अगर फाइंड करना है तो उसके लिए रिलेशन होता है 1 इज टू, 3 इज टू, 5 इज टू, 7 इज टू, 9 इज टू. मतलब ऑड नंबर का रेशियो. कब?
अगर टाइम इंटरवल इस तरह से है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपको ऐसे बोला है, राइट डाउन, ही लिहिलं का? ही नाही लिहिलं तरी चालेल, ही लिहिलं तरी चालेल फक्त तुम्ही. सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करायचा आहे. कॅल्क्युलेट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड. अभी 1, 2, 3, 4 बोला है, इसका मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज होगा, H वाला या HN वाला? H वाला. ठीक है, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी H का यूज करके. तो क्या होगा, H यहाँ पे U तो 0 है, तो H अगर 1 लेंगे तो T भी 1 होगा, तो क्या आएगा G/2 इंटू 1. बाद में H2 इक्वल्स टू क्या आएगा, G/2 इंटू 2 का स्क्वायर, देन H3 इक्वल्स टू G/2 इंटू 3 का स्क्वायर, देन H4 इक्वल्स टू G/2 इंटू 4 स्क्वायर. मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए, टाइम इंटरवल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आएगा रेशियो, 1:2, 2 चा स्क्वेअर इज टू 3 चा स्क्वेअर इज टू 4 चा पण स्क्वेअर इज टू 5 स्क्वेअर, 6 स्क्वेअर, 7 स्क्वेअर. कळलं? नाही कळलं? लिहून घे, लिहून घे. क्वेश्चन तोच होता पहिला, फक्त आपण काय लिहिले इन ॲडिशन, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1, 2, 3, 4, 4, 5 सेकंड. तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेकंड नहीं था, इसलिए इक्वेशन कौन सा लिया हमने, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर वाला. हो गया. नेक्स्ट, if two bodies of masses m1 and m2, two bodies of masses m1 and m2 drop from heights h1 and h2, from height h1 and h2, then the ratio of time intervals. Question तर ऐकून घे. Ratio of time intervals by two bodies to reach the ground will be. सांग शुभम. 1. काय हळू सांगायचं सर, काही गडबड नाही आपल्याकडं, ते पाठीमागून काही नाही ना, ठीक आहे. एवढी गडबड करतो पण पेन वगैरे टोचत नाही, तुला पटपट आन्सर सांग म्हणून. पवन काय भेटा आन्सर, 1:1. गायत्री सोडवा. खुशी काय आन्सर, आलंच नाही तर सोडून मग. होय अजिंक्य काय आन्सर, नित्या, नित्या काय आन्सर, अथर्व काय आन्सर. हे बघा, सबसे पहली बात, काइनेमेटिकल इक्वेशन मध्ये इकडून बघा तिकडून बघा, मास दिसतंय का कुठं, इसका मतलब मास के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होगी जब तक ये टॉपिक चल रहा है. मासचा विषय संपला, काय राहिलं मग फक्त H1 एंड H2. तो हमें मालूम है कि अगर T1 कैलकुलेट करना है, जब बॉडी को H1 इतने हाइट से फेंकेंगे तो कितना होगा T1, रूट ऑफ 2H1 अपॉन G. उसी तरह से T2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2H2 बाय G. इनका रेशो लिया है, कैंसिल होता का 2/G 2/G, काय रेशो मग, रूट ऑफ H1 इज टू रूट ऑफ H2, जी कॅन्सल. असं कॅन्सल होतं का रूट मध्ये, हा होतं की नाही चेक करू आपण. याला आपण असं लिहू शकतो का, रूट ऑफ 2/G इंटू रूट ऑफ H1.
चालतं कसं चालतं, ज्यांना माहित नसेल ते, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, रूट ऑफ 2/g इंटू रूट ऑफ h2, तो रूट 2/g रूट 2/g, तो क्या आ गया रेशो रूट ऑफ h1 इज टू रूट ऑफ h2। कळलं, तेच म्हटलं होतं का, नाही ते ऐकलंच नाही मी, असं कोण म्हटलं, क्वेश्चन मध्ये सांगितले का 8 सेम म्हणून, काय म्हटलंय, याच्यासाठी क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा असतो बेटा, क्वेश्चन लिहिण्या अगोदर आन्सर सॉल्व करायचं नाही। कळतंय का अभिषेक, लपतं का बरं तू एवढा, इकडे समोर ये बसायला, असं भगत सारखं उजव्या हाताला बस। चलो नेक्स्ट, आता थोडस मिक्स टाइप के क्वेश्चन, इफ a body when drop, pin drop असतं का तसं, when drop from a tower of height h covers a distance in last second of its journey, equal to distance covered in first 4 seconds, then calculate time required to reach the ground, या फिर टोटल टाइम ऑफ द जर्नी बोल सकते हैं, एंड हाइट ऑफ द टॉवर, टाइम ऑफ ट्रैवल एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। करा सॉल्व। आता फक्त इथून पुढे जे जो स्टेटमेंट में दिया है उसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो स्टेटमेंट में है उसको नंबर के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आता जे सांगितलं जसं आहे तसं लिहून टाकायचं, हे लिहिता येणं खूप गरजेचं आहे फिजिक्स मध्ये। क्या बोला है क्वेश्चन में, बॉडी ड्रॉप u0, उसके आगे बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। आता इकडे बघा, लास्ट सेकंड, इसका मतलब h वाला होगा या hn वाला होगा, वेरी गुड, ठीक है, hn वाला। तो क्या होता है, लास्ट सेकंड मतलब 30 सेकंड होता है, म्हणजे जर बॉडीला खाली पडायला 4 सेकंड लागत असतील तर लास्ट सेकंड कौन हो गया, 4th। कळतं का हे, अगर बॉडी को गिरने के लिए 10 सेकंड लग रहे, 10 सेकंड, तो लास्ट सेकंड मतलब कौन हो गया, 10th हो गया, हे कळतं ना। तसंच अगर बॉडी को गिरने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि टोटल टाइम t लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u प्लस g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1 t ले लेंगे, क्योंकि t 30 सेकंड मतलब वो लास्ट सेकंड है। कळालं सगळ्यांना, परत रिपीट करू, येडा विडा आहे का तुम्ही, तू इकडे बस ना बाळा, तुला एक तर दिसत नाहीये, दिसतंय का मागे जागा, इकडे का बसला, चांगलंय का, काय रिपीट करू, हे बघ, चॉकला खाली पडायला 5 सेकंड लागले, तर लास्ट सेकंड म्हणजे कुठला असेल, व्हेरी गुड, तेच लिहिले आपण। बॉडीला पडायला t सेकंड लागले म्हणजे लास्ट सेकंड कुठला होईल, t ने, टीथ। अब यहाँ पे ड्रॉप किया मतलब u प्लस g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1, यानी कि लास्ट सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना होगा, g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1। क्लियर है ये, उन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस सेम है, किसकी सेम है, जो डिस्टेंस कवर किया था इन फर्स्ट, तो 4 बोला है, 4, तो h लेना है या hn लेना है, h, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस gt स्क्वेयर लेंगे, लेकिन बॉडी को ड्रॉप किया है तो u 0 एंड t कितना लेंगे, 4, सांगितले क्वेश्चन मध्ये म्हणून डायरेक्ट 4, इधर tच ठेवायचा नाही। तो क्या होगा ये h इक्वल्स टू, u तो 0 हो गया, क्या बनेगा, g/2
इंटू टी का स्क्वेअर मतलब 4 का स्क्वेअर कितना आहे 16. हे फक्त आपण काय केलं इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं आणि क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय की बोथ आर सेम. असं म्हटलंय ना डिस्टन्स कव्हर ड्युरिंग लास्ट सेकंड म्हणजे हे इज इक्वल टू डिस्टन्स कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड म्हणजे हे. यानी अपन क्या लिख सकते हैं आगे एच एन इक्वल्स टू एच है. एच एन क्या था g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1 इक्वल टू एच मतलब कितना है g/2 इंटू 16. तो g/2 काय था मग 2t इक्वल्स टू मतलब t इक्वल्स टू 9 सेकंड. 8.5 येतं बोलते मला 8.5 येतं बट लास्ट सेकंड है ना तो 8.5 के 8.5 का मतलब 8 के बाद में आ रहा है मतलब वो कौन सा सेकंड है 7 तर असणार नहीं 9 तो इसलिए हम उसको 9 सेकंड बोले. मतलब बॉडी को गिरने के लिए कितना टाइम लग रहा है 8.5 सेकंड लग रहा है. बट अगर पर्टिकुलर सेकंड बोलेंगे तो 9th सेकंड ऐसे होगा. कळालं का आता सेम टाइपचा क्वेश्चन काय आता अजून काही काढायचं व्हेलॉसिटी काढायची आहे काय काढायचं हाइट काढायची टावरची काय लेंगे h इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वेअर. t कितना है 9 घेतला अप्रॉक्सिमेटली 9 स्क्वेअर 81 इंटू 5 405 मीटर. और कितनी वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करेगी u प्लस जी टी करो u 0 है जी टी करेंगे कितना है t 9 इंटू 10 मतलब डायरेक्ट 90 मीटर पर सेकंड. कळतंय का नाही टाइम आला की नहीं आपल्याला अजून काय विचारलंय कितनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा u प्लस जी टी. u कितना है 0 g कितना है 10 t कितना है अप्रोक्सीमेट 9 तो ये बनेगा 90 मीटर पर सेकंड. कळलं का. नेक्स्ट अभी सेम क्वेश्चन है स्टेटमेंट मत लिखो बस गिवन डेटा लिखो. उन्होंने बोला है कि बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड. मतलब फर्स्ट 3 सेकंड में जितना कवर हो रहा है उतना लास्ट सेकंड में कवर हो रहा है. लास्ट सेकंड है यानी हम यूज करेंगे एच एन को. एच एन क्या बनेगा फिर u प्लस g/2 इन ब्रैकेट 2n - 1 u तो 0 है ड्रॉप किया तो ये बनेगा g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1. अब यहाँ पे h लेंगे वो कितना होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बट u तो 0 है तो ये बनेगा हाफ ऑफ g/2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 9. दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा g/2 इन ब्रैकेट 2t - 1 इक्वल टू g/2 इंटू 9 g/2 तो ये -1 इधर जाके +1 9 + 1 10/2 मतलब टोटल टाइम कितना है तो बिल्डिंगची हाईट किती असेल व्हेरी गुड 125 मीटर. कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी 50 मीटर पर सेकंड. चलो हो गया. सेम टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट पवन बड़बड़ ने. इफ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल हाइट if body covers half of the total height body covers half of the total height during last second of its journey. पहिले क्वेश्चन समजावून घ्या सोडवायला खूप सोपं आहे. क्वेश्चन कळायला पाहिजे. बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल हाइट during last second of its journey then height of the tower will be आता आपल्याला हाइट काढायची असेल तर आपल्याला टाइम लगेल बरोबर. एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट में दिया है हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. काय म्हटलंय बघा बॉडी कवर्स हाफ ऑफ टोटल हाइट. अगर हम एज्यूम करेंगे टोटल हाइट h है तो उसका हाफ मतलब h/2. ये कवर हो रहा है कब लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी. अब लास्ट सेकंड मतलब एच एन
क्या आएगा फिर g बाई टू इन ब्रैकेट g बाई टू इन ब्रॅकेट 2n होता आहे लास्ट म्हणून आपण त्याला t घेतलं 2t मायनस 1. हे किती लोकांना नाही कळालं कसं आलं ते नहीं कळालं होती. हे बघ hn मतलब लास्ट सेकंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है hn का u प्लस g बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 होता है. ओके बॉडी को ड्रॉप किया है मतलब u तो जीरो है एंड लास्ट सेकंड है इसलिए हम n को t से रिप्लेस कर रहे हैं. तो इधर क्या बनेगा g बाई टू इन ब्रैकेट 2t माइनस 1. ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड. क्वेश्चन में बोला है वो इक्वल है किसके हाफ ऑफ द टोटल हाइट के इसलिए दोनों को इक्वल लिख दिया. बट टोटल हाइट कहाँ पे दी है दिलेलीच नाही आहे. टोटल हाइट काढायची असेल तर आपण काय करणार h इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वेअर. हे कुठून आलं आज सकाळपासून सुरुवातीपासून यूज करते आपण. ठीक है ut प्लस हाफ gt स्क्वेअर होता है ड्रॉप किया मतलब u जीरो है तो h क्या बना हाफ ऑफ gt स्क्वेअर. हे क्लियर आहे. आता फक्त या h ला या हाफ gt स्क्वेअर ने रिप्लेस करायचं. हरी राम हसू नका बाळांनो. ठीक है h बाई टू का 1 बाई टू बाजू में h है h मतलब कितना है g बाई टू इंटू टी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है g बाई टू इन ब्रैकेट 2t माइनस तो g बाई टू ये 2 डिनोमिनेटर में थे इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू काय होईल 2 इंटू 2 4t माइनस 2. कळतंय का बघा इथपर्यंत ऋतिक प्रथमेश दिसतंय बाळा तुला तू मला दिसत नाही तुला बोर्डवर दिसतोय. अनिकेत कळलं अजिंक्य काय मिळालं आपल्याला आता क्वाड्रेटिक. वेरी गुड. तो क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे और रूट निकालेंगे. तो क्या बनेगा ये टी स्क्वेअर माइनस 4t प्लस 2. कसं केलं प्लस 4t इकडे आला माइनस 2 इधर आके प्लस. अब इसके रूट्स फाइंड करने क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन टॉइस ऑफ ए. जेवढे 9th 10th पास होतात त्यांच्यापैकी 98% काट्टे ह्या फॉर्म्युल्याने क्वाड्रेटिक सॉल्व करत नाही. बरोबर आहे ना. त्यामुळे इथं आला की घोळ होतो. आपल्याला कोणती मेथड आवडते फॅक्टरायझेशन मेथड. याची ॲडिशन त्याचं मल्टिप्लिकेशन ते आपल्या फिजिक्समध्ये चालत नाही. नाहीतर करायचं असेल तर सांगा 5 मिनिटं घ्या सांगायचं फॅक्टर नाही सांगायचं आता. बरोबर आहे ना. ॲज पर माय ऑब्झर्वेशन म्हणजे हा फॉर्म्युला बघितला की असं बघता हे कधी होतं हे कुठून आलं हे 9th ला मला वाटतं कंप्लीट 2 टॉपिक होते याच्यावर. काय हो म्हणतो तू 9th केली होती का कळालं ना. आणि 10th ला पण लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन नंतरचा जो पार्ट होता सेकंड ऑर्डरचे ते सगळे याच्यावर डिपेंडेंट होते. कळालं ना. त्यामुळं लक्षात ठेवा फर्स्ट पासून तर तुमचं ग्रॅज्युएशन कुठल्या पण फील्डमध्ये कंप्लीट होईपर्यंत जो कुठला सब्जेक्ट त्या सब्जेक्ट मधला जो कुठला टॉपिक त्या टॉपिक मधली जी कुठली कन्सेप्ट असेल अजिबात कुठल्याही कंडिशन मध्ये स्किप करू नका. आज नाही तर उद्या कधी ना कधी तुम्हाला त्या गोष्टी फेस करायच्याच आहे. कळालं ना. त्यामुळे आजच त्याला जर व्यवस्थित फेस केलं हे जर 9th 10th ला प्रॅक्टिस केली असेल त्यांना भारी वाटतंय क्वाड्रेटिक आलं का येतं मला. ज्यांनी तेव्हा केलं नाही त्यांना असं बरोबर नाही बघत 9th ला होतं म्हणतो ब्रिलियंट किड्स. आता बी किती इथं बघा -4 आहे. -4 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 2a तो ये बनेगा 2. आता हे 4 माइनस घेऊन चालणार नाही का चालेल बघू आपण. ठीक है 16 माइनस 8 रूट 8 हाँ 0.8 अपॉन 2. अगर यहाँ पे प्लस लिया तो क्या होगा मुझे 3.2 एंड माइनस लिया तो ये बघा 4 माइनस 2.8 1.2 4 माइनस 1.2 नहीं 4 माइनस 2.8 1.2 1.2 अपॉन 2 0.6 आता कंडिशन ही आहे की शेवटच्या एका सेकंद मध्ये अर्ध डिस्टन्स कव्हर होते तो टोटल टाइम 0.6 असेल का मतलब 0.6 यहाँ पे नहीं होगा फाइनल आंसर रहेगा 3.2 सेकंड. कळालं. अभी 3.2 सेकंड क्या है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी. हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बिल्डिंग की टावर की हाइट कितनी होगी h इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर में t 3.2 पुट करेंगे 3.2 का स्क्वायर 3.4 का ठीक है 3.4 का स्क्वायर 10 57 का सा
3.4चा स्क्वेअर हो टोटल साईन का वो 10 इंटू 5 50 अप्रॉक्सिमेटली 50 मीटर एक दोन इकडे तिकडं बट अप्रॉक्सिमेटली 50 मीटर ठीक आहे. आता सेम क्वेश्चन आहे सगळ्यांनी सोडवायचं आहे त्याचा आन्सर करेक्टच आलं पाहिजे. इफ अ बॉडी कवर्स किती आहे 9h/25 if a body covers 9h/25 during last second of its journey then calculate height of the tower. सर क्वेश्चन बताओ. Twenty-five. सगळे सेम प्रोसेस सॉल्व करायची. 125.
क्वाड्रेटिक कसं आलं ते सगळ्यांचं आलं होतं क्वाड्रेटिक करेक्ट इथपर्यंत सोडा ना क्वाड्रेटिक पुढे आता म्हणजे 2500 मायनस 900 म्हणजे 1600 रूट ऑफ 1600 इज 40 अरे 400 40 50 प्लस मायनस 40 अपॉन 18 आता एक मिनिट थांब आई यार एक मिनिट हां क्वाड्रेटिकचे रूट्स कसे काढले कळाल सगळ्यांना मायनस बी प्लस मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a इथपर्यंत पण आलं होतं आता मायनस जर घेतलं परत तोच प्रॉब्लेम है 50 माइनस 40 10 by 18 मतलब लेस देन 1 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस लेना पड़ेगा तो 50 प्लस 40 90 90 अपॉन 18 कितनी है तो 5 टाइम आ गया 5 सेकंड बट आपली विचारली टॉवरची हाईट कळाल सगळ्यांना चला आता मॉड्यूल पटपट सुरू करा आज कंप्लीट करायचं आपल्याला टास्क हे मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी पासून सुरू करायचं आणि पुढचा पॉइंट आहे मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन त्याच्या अगोदर ते सगळे सॉल्व करायचे हो कुठं पण Recording stopped.